नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। बिहार के गोपालगंज के वासियों को नीतीश कुमार की तरफ से 139 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिली है। जी हाँ, नए साल के चौथे दिन नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर गए और वहां जाकर उन्होंने 61 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। उद्घाटन करने के बाद नीतीश कुमार ने कई सारे वादे भी किए, कई सारी घोषणाएं भी की, जैसे कि गन्ना किसानों को सही दाम मिलने की घोषणा की उन्होंने और किसानों को सही मुआवजा मिलने की घोषणा की, जिसके चलते वहाँ के लोगों की परेशानियां भी नीतीश कुमार ने सुनी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली के ठीक बाद बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अब विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं और नीतीश कुमार बिहार न जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पर बिहार तो वो गए, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो पटना में बैठे बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग सुन ले, बीपीएससी के अभ्यर्थियों से जाकर मिल ले। 61 योजनाओं का उद्घाटन करने का समय नीतीश कुमार जी के पास है, लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग सुनने का समय नीतीश कुमार के पास नहीं था। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है और ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी 2 दिन से छाया हुआ है। बुलंदशहर, मेरठ, लखनऊ, नोएडा के साथ साथ और भी कई शहरों में मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ बारिश होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी ठंड थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को भी वहां घना कोहरा छाया हुआ दिखाई दिया और वाहन चालकों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि थोड़ी सी दूरी का रास्ता भी देखने में वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलें हुई और एयरपोर्ट पर भी उड़ानों का आना जाना कुछ देर के लिए रोक दिया गया। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में घने कोहरे के कारण ट्रेनों को भी कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी के शौक की तुलना करते हुए कहा कि शौक मोदी जी के हैं तो मनमोहन जी के भी थे, लेकिन फर्क बस इतना है कि नरेंद्र मोदी जी हीरे का शौक रखते हैं और मनमोहन सिंह जी किताबों का शौक रखते थे। मोदी जी द्वारा 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को दिया गया 7.5 कैरेट का हीरा, जिसकी कीमत लगभग $20,000 बताई जा रही है और अगर भारतीय मुद्रा के मुताबिक देखें तो लगभग 18 लाख का हीरा मोदी जी ने तोहफे में दिया। लेकिन वहीं जब मनमोहन सिंह जी द्वारा 2009 में ओबामा दंपति को कालीन, एक पश्मीना शॉल और स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र जैसी किताबें भेंट दी। मोदी जी बड़े शौकीन आदमी हैं और शौक भी बड़े महंगे महंगे वाले। 2023 में जब नरेंद्र मोदी यूएस गए तो उन्होंने वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसकी कीमत $20,000 है, मतलब करीब 18 लाख रुपए। और 2023 में जिल बाइडेन को मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे महंगा तोहफा यही था। सोचिए, मोदी जी ने ब्रुनेई के सुल्तान से ज्यादा महंगा तोहफा दिया था जिल बाइडेन को। यही नहीं, आपको पता ही होगा कि ट्रंप परिवार को मोदी जी ने करीब $50,000 मतलब करीब 43-44 लाख के तोहफे दिए, 17 तोहफे दिए। उसमें से कुछ तोहफे इवांका ट्रंप को एक सोने का कड़ा दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को एक 1.5 लाख की कफलिंग्स दी थी, 7 लाख रुपए का एक फूलदान दिया था, ताजमहल का एक रेप्लिका बनवाकर 4 लाख रुपए का वो दिया था। अभी अलग बात है कि भक्त बेचारे ताजमहल ही उड़वा देना चाहते हैं। और इन सारी चीजों का जो पैसा है, जो महंगे शौक और इनका पैसा है, ये कोई बीजेपी या आरएसएस के दफ्तर से नहीं आ रहा है। ये पैसा हिंदुस्तान के टैक्स पेइंग जनता से वसूला जा रहा है। और वहीं इसके विपरीत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब 2009 में अपनी पहली स्टेट विजिट यूएस गए, उन्होंने ओबामा दंपति को एक हिंदुस्तान में बना हुआ कालीन, पश्मीना का एक शॉल और तमाम किताबें, जिनके कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ: स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्र, एंशिएंट टेल्स ऑफ विट एंड विजडम, द पफिन ट्रेजरी ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टोरीज, द गांधी स्टोरीज, हिस्ट्री इन द मेकिंग, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया, ऐसी किताबें गिफ्ट करनी थी। तो खैर, शौक अपना अपना और प्राथमिकताएं भी अपनी अपनी।
लेकिन जिस देश में आर्थिक तंगी है, जो देश गुर्बत से, जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके प्रधानमंत्री को, और जिस देश में अगर आप 80 करोड़ लोगों को राशन ना दीजिए तो वो भुखमरी से मर जाएं, उस देश के प्रधानमंत्री को इतने महंगे तोहफे देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको सम्मान आपके ज्ञान, आपके दृष्टिकोण, आपके कद से मिलता है। आपको सम्मान महंगे तोहफे देकर या लोगों के लपक के गले पड़ जाने से नहीं मिलता है। अब कौन समझाए मोदी जी को ये बातें। हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।